हाउ टू गेट ए साइप्रस वर्क परमिट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप साइप्रस का वर्क परमिट कैसे हासिल। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं साइप्रस वर्क परमिट की। तो ये देख लें साइप्रस वर्क परमिट के लिए रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास वर्क परमिट का लेटर होना चाहिए। साइप्रस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लेटर रिसीव हो कि हम आपको वर्क परमिट इशू कर रहे हैं, अब अपने कंट्री में ही हो। तो उसके बाद जो आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो पहली ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द एम्प्लॉयर। एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो उसको फिलअप करेगा। उसके बाद आपने फॉर्म M58 जो है वो फिलअप करना है। सेकंड फॉर्म जो है वो आपका M64 है, ये आपका वर्क अथोराइजेशन फॉर्म होता है। फोटो कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट, रेलेवेंट पेजेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, प्रीवियस वीजा। योर पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर एट लीस्ट एज लॉन्ग एज यू अप्लाइड। आपके पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होंगी जिसमें आपके पासपोर्ट का इशू डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए, और जब तक आपको वीजा आपका जारी रहेगा उस वक्त तक पासपोर्ट भी आपका वैलिड होगा। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी की तरफ से, साइप्रस की कंपनी की तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जी पुलिस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कि आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं की 6 माह लास्ट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी टेस्ट, हेपेटाइटिस बी एंड सी, HIV/AIDS। योर हायरिंग कंपनी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर साइप्रस की कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उनका होना चाहिए। कंपनी ये बताएगी कि उनके पास पहले कितने लोग हैं और अब वो न्यू एप्लीकेशंस कितनी कर। एक गारंटी लेटर चाहिए होगा कि जो जिस बंदे को आप बुला रहे हो उसने 350 से लेके 850 पाउंड जो है वो गारंटी के तौर पे शो किए हैं कि उसके पास है। The guarantee has to be valid for minimum 12 months from the start of your employment. 12 महीने तक ये पैसे आपके अकाउंट में रहने। Proof of health insurance, you need to get travel health insurance when you apply for a Cyprus work visa and after arriving in Cyprus. Get health insurance there as well to be covered during। अभी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो चाहिए होती है साइप्रस में अगर आप वर्क के लिए आते हैं, और जब तक कि आपकी ड्यूरेशन है ये आपकी वैलिड रहेगी। साइप्रस वर्क परमिट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, और आखिर में आपने साइप्रस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीज़ा इमिग्रेशन चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी टाइम से यूट्यूब के ऊपर एक अवाम पाया जा रहा है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वीडियोज़ बना रहे हैं कि साइप्रस वर्क वीज़ा या वर्क परमिट एप्लीकेशन जो हैं वो इस तरीके से फील हो रही हैं, इस तरीके से वीज़ाज मिल रहे हैं, आपको तुर्की पहले आना पड़ेगा फिर साइप्रस का वीज़ा मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ, जो एक अथेंटिक वेबसाइट से हासिल हो। लोग 2-3 इन्फॉर्मेशन आगे पीछे से इकट्ठी करके एक वीडियो बना देते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बाकायदा तौर पे एम्बेसी की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो बहरहाल आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ ये बेसिकली इंग्लिश में है। मैं इसका उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा ताकि हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE के जितने भी उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग या बंगाली स्पीकिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये समझने में आसानी हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साइप्रस वर्क वीज़ा एंड परमिट एप्लीकेशन, तो सबसे पहले वर्क वीज़ा और परमिट एप्लीकेशन जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट टू वर्क इन साइप्रस यू मस्ट ऑब्टेन ए साइप्रस वर्क परमिट अनलेस यू आर ए सिटीजन ऑफ एन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। अगर आप साइप्रस में काम करना चाहते हैं तो आपको साइप्रस का वर्क परमिट चाहिए होगा, लेकिन अगर आपका तल्लुक यूरोपियन यूनियन से है तो अब आपके लिए वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। साइप्रस इज वन ऑफ योर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी and living and working there comes with a host of benefits. You would enjoy an international working environment and one of the lowest tax rate in the European Union. आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साइप्रस जो है वो यूरोप की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप साइप्रस में आते हैं तो आप ये बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको लो टैक्स रेट्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पड़ते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी मुतदिल होता है। साइप्रस जो है मेडिटेरियन सी के दरमियान में एक छोटा सा जजीरा है जिसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। If you want to relocate and work in Cyprus, you will need। अगर आप साइप्रस में आना चाहते हैं तो आपको वीज़ाज चाहिए। ये वीज़ा 3 तरह के हैं, आप स्टडी में नहीं आ सकते, आप विजिट में नहीं आ सकते। साइप्रस वर्क परमिट, पहली चीज़ साइप्रस वर्क परमिट है। दूसरी चीज़ जो है साइप्रस वर्क वीज़ा, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है साइप्रस रेजिडेंट परमिट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इन तीनों में से कौन सा सिलेक्शन करनी है। वर्क परमिट की तरफ आते हैं। विच योर एम्प्लॉयर हैज़ टू अप्लाई फॉर इन साइप्रस व्हाइल यू आर स्टिल इन
इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। वर्क परमिट की तारीफ ये है कि आप अपने मुल्क में होते हो और साइप्रस में कोई कंपनी है जो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है। अगर उसको वर्क परमिट मिल जाता है वो आपको भेजती है और आप फिर उस कंट्री में आ जाते हो। साइप्रस वर्क वीजा। वर्क वीजा क्या होता है? विच अलाउज यू टू एंटर साइप्रस विद ए पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्क वीजा क्या होता है कि आप साइप्रस में आते हो, आपकी प्लानिंग है कि आप वहाँ पे अरसा क़याम करोगे और इस क़याम में आप वहाँ पे जॉब भी करते हो, तो इसको हम वर्क वीजा कहते हैं। साइप्रस रेजिडेंट परमिट व्हिच यू मस्ट गेट आफ्टर यू ट्रैवल टू साइप्रस इफ यू वांट टू बी लीगली लिव इन साइप्रस फॉर ओवर 90 डेज। अगर आप साइप्रस में आते हैं और 90 दिन से ज्यादा रहना चाहते हैं तो आपको लीगली तौर पे साइप्रस में एक रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, जिसके तहत आपको इजाजत होती है कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे, हु नीड्स ए साइप्रस वर्क परमिट। साइप्रस वर्क परमिट किन लोगों को चाहिए होता है? ऑल फॉरेन नेशनल हु वांट टू टेक अ पेड एम्प्लॉयमेंट इन साइप्रस आर सब्जेक्ट टू ए साइप्रस वर्क परमिट। वो तमाम लोग जो साइप्रस में आके पैसे कमाना चाहते हैं उनको वर्क परमिट लाजमी चाहिए। कुछ यूरोपियन स्टेट्स ऐसी हैं जिनको साइप्रस का वीजा नहीं चाहिए हो, लेकिन कुछ ऐसी यूरोपियन स्टेट्स हैं जिनको साइप्रस का वीजा चाहिए वर्क परमिट के लिए। साइप्रस हैज बीन ए मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन सिंस 2014। दिस मीन दैट ऑल अदर यूरोपियन यूनियन नेशनल एंजॉय द फ्रीडम टू मूव, लिव एंड वर्क इन साइप्रस। यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि साइप्रस 2014 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था, जिसकी वजह से यूरोप की कंट्रीज के लोगों को ये रसाई हासिल होगी थी कि वो साइप्रस में आके अपनी वेकेशन स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर ए साइप्रस वर्क परमिट। साइप्रस वर्क परमिट के लिए कौन से लोग हैं जो एलिजिबल है? तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के जितनी भी स्टेट्स हैं वो एलिजिबल हैं साइप्रस में वर्क परमिट हासिल करने के लिए। नॉन यूरोपियन यूनियन के जो वर्कर्स हैं वो भी साइप्रस में आके साइप्रस की कंपनीज में काम कर सकते हैं। इट मीन्स के पाकिस्तानी भी जो है, इंडियंस जो है, बंगाली जो है, श्रीलंकन जो है वो भी आ सकते हैं। In order to obtain a Cyprus work permit, you must have a work contract with a Cypriot company. It is your employer who is charged of obtaining a work permit on your behalf. अगर आप साइप्रस आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको साइप्रस की किसी कंपनी से वर्क परमिट लेना होगा, वो आपको वर्क परमिट इशू करेगी, तब आप आ सकते। The process of getting Cyprus work permit is रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम साइप्रस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। तो आपको एक अप्रूवल लेटर चाहिए होगा साइप्रस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ। अगर साइप्रस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आपको अप्रूवल लेटर जारी करता है तब आपको वर्क परमिट मिलेगा। अप्लाइंग फॉर साइप्रस वर्क परमिट एट सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल रजिस्ट्री एंड माइग्रेशन डिपार्टमेंट। रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम साइप्रस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए साइप्रस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है किसी कंपनी के साथ, तो फिर आपको साइप्रस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसके तहत आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक साइप्रस वर्क परमिट? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट ए साइप्रस वर्क परमिट? साइप्रस का वर्क परमिट लेने में कितना टाइम लगता है? ये एक प्रोसेस टाइम ऑफ साइप्रस इज बिटवीन 4 to 6 फॉर द टाइम द माइग्रेशन डिपार्टमेंट रिसीव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि साइप्रस डिपार्टमेंट को अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो 4 to 6 वीक के अंदर वो आपको वर्क परमिट इशू कर देते हैं। साइप्रस से रिलेटेड तो मैंने आज आपको साइप्रस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी है, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगेगी। आपको पता लग गया कि साइप्रस वर्क परमिट, साइप्रस वर्क वीज़ा और साइप्रस रेजिडेंट परमिट जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।